Hi, I'm Rakhi Sawant and you're watching BollywoodHungama.com. Keep watching. Well, on a huge popular demand, we have with us once again Rakhi Sawant on Bollywood Hungama. राखी जी बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे. Thank you. एंड राखी जी आपके इतने सारे आपके फैंस हैं और वो जो आपकी बेबाकी है और आपका जो एक ख़ास मखसूस आपका अंदाज़ है उसके फैंस हैं. क्या ऐसी बात है राखी सावंत में कि आप सिर्फ सच बोलती हैं और सच के अलावा कुछ नहीं बोलती? हाँ, मैं अपफ्रंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी. और जो मुझे ठीक लगता है मैं बोलती हूँ. राइट. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सब झूठ बोलते हैं. जी. हाई सोसाइटी है कुछ नहीं जेब में. हाई सोसाइटी का नाटक करते हैं. जी बिल्कुल. मुझे चिढ़ है इन सब चीज़ों से. बिल्कुल. हाई सोसाइटी करके मुझे बहुत गुस्सा. मुझे ऐसा लगता है मैं नॉर्मल हूँ, एक आम इंसान की तरह हूँ, काम करके आगे बढ़ी हूँ और बहुत नाम अचीव किया, बहुत झंडे गाड़े हैं. मैं एक नॉर्मल रहना चाहती हूँ जैसे एक आम इंसान. वैसे लोग झूठ में जीते हैं, झूठ बोलते हैं. मुझे अच्छा लगता है सच बोलना. सबका अपना अपना नेचर होता है. जी जी. मेरा नेचर है अपफ्रंट हूँ, बिंदास हूँ. बिल्कुल. राखी जी आपकी फिल्म आने वाली है एक कहानी जूली की, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन एक आपकी जो एक बेबाकी की इनफैक्ट बात की थी, दिग्विजय सिंह जी जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल से आपको कंपेयर किया था कि दोनों एक्सपोज करते हैं लेकिन सब्सटेंस नहीं है. आपने काफ़ी उनको इनफैक्ट काफ़ी अभी उनकी शादी हुई है कल अमृता राय जी के साथ में, उनसे उम्र में काफ़ी छोटी. ओह माय गॉड, कंग्रेचुलेशन दिग्विजय जी, आपकी शादी हुई है अमृता के साथ. ही इज यंग. आई थिंक ही इज अ ग्रैंडफादर एज वेल. सो ओह माय गॉड, कहाँ ट्रीटमेंट करवाया अपना उन्होंने? जी मुझे बिल्कुल इसका. ओह, शादी भी कर ली? ओह माय गॉड. सुहागरात पे कहाँ गए? हनीमून पे? हनीमून का भी एग्जैक्टली मुझे डिटेल्स नहीं है. ओह, कमाल है. आपको लगता है कि हनीमून में प्रॉब्लम हुआ होगा ऐसा जब भी? नहीं, आजकल तो बहुत दवाइयाँ आ गई है. ओके. बहुत सारा. आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम हो सकता है दिग्विजय जी को. बट लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार कांग्रेस जीती नहीं है और दिग्विजय जी ने इतना नेक मतलब इतना अच्छा शादी वादी कर ली. राइट. उनको थोड़ा शौक मनाना चाहिए. राइट. ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा? पर ठीक है, प्यार तो प्यार है. जी बिल्कुल. तो प्यार तो कभी भी हो सकता है. लेकिन देखिए, मुझसे ज़्यादा बोल्ड अगर कोई है तो दिग्विजय जी है. देखो, नाना है, दादाजी हैं, फिर भी शादी करी. राइट. ऐसी अगर एक विमेन करती है तो उन्हें देखो कैसे गालियां दिया जाएगा. बिल्कुल. ये देखिए, एज वाली लड़की ने एकदम यंग लड़के से शादी करी. औरत को बदनाम कर देते हो आप लोग, आई स्वेयर. जी बिल्कुल. बट ठीक है दिग्विजय जी, आपके प्यार को सलाम. कोई प्यार करे तो आपके जैसा, वरना ना करे. लैला मजनू को भी इन्होंने फेल कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. आपको लगता है कि फर्दर मतलब और इनकी जो जनरेशन है आगे भी बढ़ना चाहिए इसके बाद? अरे नहीं. अच्छा. जी. नहीं, इनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए. ऐसा थोड़ी ना यंग लड़कियों को पकड़ के शादी करेंगे तो कैसे चलेगा ऐसे? दिस इज वेरी बैड. जी जी बिल्कुल. बट ठीक है, कभी किसी का लव है, किसी का लस्ट है. लस्ट, लव, बहुत सारी चीजें होती है. बिल्कुल बिल्कुल. कहीं ना कहीं. जी बिल्कुल. तो दिग्विजय जी को प्यार था, उनको लस्ट था. तो क्या कह सकते हैं. उनकी वाइफ रेडी है? शादी हो गई? नहीं, दिग्विजय जी की फर्स्ट वाइफ रेडी है. मुझे एक्चुअली इसके बारे में इतना अंदाजा नहीं. आई डोंट. शायद वाइफ नहीं होगी इसलिए किया हो. जी जी. हाँ, कब तक इंसान कब तक रह सकता है. जी. दैट इज ट्रू. चलो अच्छा, जंग लगने से बच गए. चलो आगे बढ़ते हैं. आपने इनफैक्ट अभी कहा कि दैट आजकल बहुत सी इनफैक्ट दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक आप मतलब चल सकते हैं. बहुत फेमसली आपने एक आपने स्टेटमेंट आपने दिया था कि दैट जो चीज़ें गॉड नहीं देता है वो डॉक्टर दे देता है आजकल. दैट इज लॉन्ग टाइम बैक. जी. तो पुराना स्टेटमेंट है मेरा. डू यू फील समवेयर दैट बॉलीवुड के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है? बहुत से लोगों ने इसका सर्जरीज तो सभी करते हैं जी, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं. हाउसवाइफ हर कोई करता है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है. आई मस्ट टेल यू दैट. अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जी बिल्कुल, जो भी बड़ा सर्जन है, मेरे ख्याल से अभी तो मिस्टर डॉक्टर पराग तेलंग ही सर्जन बहुत बेस्ट है जिनको मैं जानती हूँ. अगर उनके पास आप जाएंगे तो बॉलीवुड के लोग तो कम होंगे, हाउसवाइफ ज्यादा होती है. अच्छा. सर्जरी में, क्योंकि दे वांट्स टू लुक गुड. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. उनके हस्बैंड बाहर अफेयर करते हैं,
तो बेटर है ना कि खुद सर्जरी करवा के एकदम ग्लैमरस डॉल बन के, बीवी नहीं गर्लफ्रेंड बन के घर में बैठे. सो गुड. सही बात. आई फील इंडिया कहते हम आगे हैं, पिज्जा खाते, बर्गर खाते, पेप्सी पीते, सब पीते. दिमाग से थोड़ा आगे बढ़ो. राइट. आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है? कोई बुराई नहीं है. जी बिल्कुल. तभी तो मैंने कहा जो गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देता है. गॉड कोई बॉडी में कोई गॉड चीज बड़ी छोटी कर देता है. जी बिल्कुल. कोई छोटी है तो डॉक्टर उसे बड़ी कर देता है. Right. और डॉक्टर गॉड कोई बड़ी चीज देता है तो डॉक्टर उसे छोटी कर देता है. इसमें क्या हार्म है? जी बिल्कुल. एब्सोल्युटली. चाहे नाक हो, चाहे जी. कोई भी चीज हो, चाहे बिल्कुल. आंख हो, नाक हो, लिप्स हो, फेस हो, हिप्स हो, राइट. दिस हो, कुछ भी हो. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. प्लीज, दुनिया की मैं पहली लड़की नहीं हूँ कि मैंने कराया है. जी बिल्कुल. सभी आज ये जहाँ कदम रखेंगे हर किसी ने कराया हुआ है. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. कुछ आप नाम लेना No, there's चाहेंगी nothing new इंडस्ट्री में? आप आज नाम की लेना तारीख. चाहेंगी? नहीं, मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहा. मैं मतलब चाहिए जी. मैं अपना ही नाम ले सकती हूँ. बिल्कुल. क्या ये आई थिंक यही आपकी खासियत है जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और बिकॉज आई थिंक जो आदमी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. दिस इज माई बॉडी. मैं किसी की बॉडी भाड़े पे नहीं लेकर आई हूँ क्या बात. कि वहाँ पे मैं किले ठोक रही हूँ. राइट. बिल्कुल. दिस इज माई बॉडी. एब्सोल्युटली. मुझे जो करना है मैं अपनी बॉडी पे करूंगी. क्या बात. इट्स आई हैव अ राइट्स. अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो गॉड को, क्या क्योंकि गॉड ने मुझे इस बॉडी में भेजा है. बिल्कुल. सो आई शुड नॉट प्ले विथ माई बॉडी. एब्सोल्युटली. लेकिन दुनिया इतनी जालिम. जालिम है, राइट. करूं क्या? राइट. ग्लैमरस तो बनना ही पड़ता है. Okay. So I did it. राइट. आपने ये भी कहा है कि दैट सनी लियोनी की वजह से आपको और आपको हॉट लगना पड़ रहा है, एंड ऑल दैट शी इज रियली पुशिंग यू गाइस इन अ वे. यार तुम्हें क्या मिलता है मेरा मूड खराब करके? उसका नाम लेते ही मेरा मूड खराब हो जाता है. राइट. आई एम सॉरी एक्चुअली. मुझे सिर्फ इनफैक्ट वो ध्यान में आया कि क्या तुम सनी लियोनी को तुमको अपनी बीवी छोड़ के दूसरों की बीवियां बड़ी पसंद है? ये गलत बात है. अपनी बीवियों को देखो राइट. कितनी सुंदर है. क्या है सनी लियोनी में है क्या? अगर उनमें से भी सारी चीजें निकाल दो जो सर्जरी वर्जरी है तो फिर क्या है? हाँ, एक बात है कि वो कहती है कि वो इंडियन है. जब वो क्या कहते हैं पॉर्न फिल्में करती थी तब उसे इंडिया याद नहीं आया जी. कि इंडिया के रूल्स ये नहीं है. राइट. ठीक है, उसकी मजबूरी रही होगी पॉर्न फिल्म करने के लिए. राइट. मजबूरियां तो हमारी भी थी, हमें भी खाने को नहीं था, लेकिन हमने पॉर्न फिल्में नहीं करी. हमने मेहनत करी और इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया, डांस करके, एक्टिंग करके और स्ट्रगल करके. ना कि खुल गए एकदम कपड़े शपड़े उतार के शुरू हो गए अपनी पॉर्न फिल्म करने के लिए. ना भैया. एब्सोल्युटली. एंड आपने ये भी कहा था कि दैट आप उनको इंडिया से आप उनको निकलवा देंगी. एंड आप लोग कभी सोच सकते हो कि राखी सावंत एक पॉर्न फिल्म करेगी? बिल्कुल. कभी नहीं. बिल्कुल. अपने आप को गोली मार दूंगी मैं, जी. बट ये चीजें कभी नहीं करूंगी. राइट. अरे और भी तो काम है करने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल. एक्टिंग करो, आइटम सॉन्ग्स करो, डांस करो, बहुत सारी चीजें करने के लिए. हमारे बॉलीवुड में कितना काम है. बिल्कुल. अब मुझसे बेस्ट डांस कौन करेगा बताओ? तो आपके जो वन लाइनर्स होते हैं आई थिंक बहुत दिलचस्प होते हैं. आपने कहा था कि मैं लीला को गीला करने के लिए आई हूँ. हाँ, लीला तो सनी थी ना. जी जी बिल्कुल. तो अभी मैं एक कहानी जूली की फिल्म कर रही हूँ. जी. उसकी लीला थी, एक कहानी लीला की राइट. कुछ थी ना, तो अभी जी. एक कहानी जूली की. अब सब मेरे हिंदुस्तान की मेरी जनता, मेरे फैंस जज करे कि लीला को गीला किया कि नहीं. ये एक कहानी जूली से मैं उसको गीला कर दूंगी पूरा. राइट. उससे बेस्ट एक्टिंग करूंगी, उससे बेस्ट एक्सपोज करूंगी, उससे बेस्ट डांस करूंगी. राइट. और सेमी न्यूड सीन्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं. पॉर्न फिल्म जैसा इनफैक्ट नहीं है. यही थोड़ा सुनने में आया बहुत, कि उसके अंदर सेमी न्यूड सीन्स हैं इनफैक्ट. हाँ, थोड़ा बहुत. वो मेरी फिल्म की डिमांड है. मैं ये सब कभी नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरी स्क्रिप्ट की डिमांड है ऐसी. जी. तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. मुझे बॉडी दिखाना पसंद नहीं है. राइट. लेकिन जब राइटर डायरेक्टर कहते हैं तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा. कुछ जनता जो है ना, जी बिल्कुल, थोड़ी अलग टाइप की है. जी. वो टिकट तब खरीदती है जब उनको कुछ फिल्म में दिखता है मसाला. बिल्कुल. अलग अलग टाइप की जनता है. कुछ अलग जनता है जिन्हें अच्छा फैमिली ड्रामा एक्शन सब चाहिए. जी. कुछ दूसरी जनता है उन्हें सेक्स ये चाहिए कोना पकड़ने के लिए कपल के साथ. बिल्कुल. मासिस. मैं क्लासिस की नहीं, राखी सावंत मासिस की हीरोइन है. बिल्कुल. और मेरी फिल्म को हिट करने के लिए मेरी मासिस पब्लिक है. एब्सोल्युटली. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हाई सोसाइटी ये ब्ला ब्ला ब्ला. क्लासिस भी मुझे प्यार करती है, मासिस भी मुझे प्यार करती है. मासिस कहती है लेकिन क्लासिस थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे.
अभी जो एक सीपीआई के एक लीडर थे, उन्होंने कहा था कि दैट जो सनी लियोनी का जो कॉन्डम का ऐड है, तो उससे कहीं ना कहीं एक रेप की एक प्रवृत्ति एक उसमें मर्दों में कहीं ना कहीं आती है। तो आपने कुछ हद तक आपने कहा था कि ये जो उनका स्टेटमेंट है वो मेरे ख्याल से शायद उस तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं। बाद में आपने ये भी कहा था कि आई एम नॉट सपोर्टिंग हर समवेयर, बट डू यू फील दैट जो एक मर्दों का जो एक रवैया है कॉन्डम की ऐड तो होनी चाहिए जी, वो जरूरी है जी, ताकि यंग जनरेशन को पता चले व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्डम। बिल्कुल सिक्योरिटी है उन्हें, जी, क्योंकि यंग एज में लोगों बच्चों को किसी को पता नहीं चलता। तो अवेयरनेस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बीमारी भी फैल सकती है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो यू नो सो कॉन्डम की एड अवेयरनेस करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मुझे भी वो ऐड मुझे भी आई थी, ऑफर हुई थी जी, मैनफोर्स का। मैं कर नहीं पाई थोड़ा। ओके 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 ओके, ऐसा कुछ नहीं, मेरी डेट्स नहीं मिली थी, मेरा अमाउंट नहीं मिला था, तो उन्होंने सनी लियोनी को ले लिया। मतलब एंड शी इज परफेक्ट फॉर दैट ऐड। उन्होंने कम पैसे में आपसे उन्होंने वो कर दिया। हाँ, एक दो लड़कियां जो है सनी लियोनी और वीना मलिक, वो मैं हमेशा जब मुझे जो चीजें मिलती है मेरे प्राइस से कम नीचे प्राइस में जाके वो लोग कर लेते हैं। अच्छा, लाइक दैट, दिखाने के लिए मुझे, देखो देखो तुम्हारी ऐड मैं कर रही हूँ जी। भैया भैया कर ले खुश हो जा, तेरे बैंक में थोड़ा डिपॉजिट कर ले अपने पैसे। क्या बात है। एक कहानी जूली की, इंद्रानी मुखर्जी की अभी जो सारा एपिसोड हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है ना। आपने कहा है कि दैट वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी एंड यू न्यू हर वेरी वेरी क्लोजली इन फैक्ट समवेयर। तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि दैट आप कितना करीब से उनको जानती थी और क्या इसके अंदर एंगल लिया जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली शी हैज़ कन्फेस्ड कि उन्होंने ये मर्डर उन्होंने अपनी बेटी का उन्होंने किया था। तो एक बड़ा दर्दनाक सा, एक पूरा मुल्क पूरा दुनिया हिल चुकी है इस केस के। दर्द है। मैं तो दुनिया की माँ की आँख, दुनिया को तो हटाओ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंद्रानी पे क्या गुजर रही होगी जी। शी इज़ सच अ नाइस लेडी। कितना संघर्ष किया, एक हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड तक पहुँचने के लिए। लोगों को बहुत मजाक लगता है, लेकिन जर्नी चांद पानी की, या मतलब एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए एक लड़की को पहली शादी होती है, उससे 2 बच्चे होते हैं, फिर मेंटेन करें, फिर दूसरी शादी करके एक बच्चा होता है, फिर मेंटेन करके, फिर थर्ड पति को पटाना, फिर लव होना, फिर शादी होनी, बिजनेस टाइकून बनना, बिल्कुल, और फिर सब उसे ब्लैकमेल करते हैं। इतने रिश्ते नाते, बिल्कुल, एक अकेली जान, बिल्कुल, कितना सहा होगा। बिल्कुल। एक औरत ने अपने कोख से जन्म दिए बच्चे को, क्यों मारा अपनी बेटी को, जो मैं जानती हूँ शीना को, जी बिल्कुल, जो जान से ज्यादा प्यारी थी शीना, उसे क्यों मारा होगा? ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा? लोग तो उसे गालियां दे रहे होंगे, हाय हाय कैसी माँ है, हाय हाय अपनी बेटी को मारा। अरे तुम लोग को क्या मालूम, एब्सोल्युटली, कोई क्यों मारेगा? मुझे सब कहते हैं, मैंने बोला कितना दुख, बोला हम तो इस लेडी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे तुम पे वो बनेगी तो तुमसे भी मर्डर हो जाएगा जब तुम अपनी बेटी को बिगड़ते हुए देखोगे। तो आप कहीं ना कहीं कह रही हैं, आप जस्टिफाई कर रही हैं उस मर्डर को? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंद्रानी की पोजीशन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज रॉन्ग, उन्होंने मर्डर किया, दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल, ये मैं आज भी कहती हूँ, वो उनकी एक गलती थी, उन्हें लगा पता नहीं चलेगा, लेकिन गॉड का न्याय जो है स्वर्ग और नर्क यही है, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होता है। 100%। इनफैक्ट आपने ये भी कहा है कि एब्सोल्युटली कि सर्टन चीज़ें, सर्टन डिटेल्स इस पूरे केस में और सर्टन इस उनकी लाइफ से रिलेटेड जो आपको पता है वो शायद किसी को भी नहीं पता होंगे, और वो आप इस फिल्म में डेफिनेटली जो मुझे पता शामिल है करेंगे। वो ना महेश भट्ट को पता है, ना और किसी पुलिस को पता है, ना किसी जनता को पता है, ना मीडिया को पता है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। वो कैसे डांस करती थी, कैसे पार्टी करती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, उसे बाहर उसकी ख्वाहिशें क्या थी, वो कितने स्ट्रेस में थी, वो अब्रॉड घूमने जाती थी, उसे कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, क्या 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 चीजें। शीना को जब मुझे पहली बार मिलाया तो कैसे मिलाया, मेरी तो आंखें गवाह है ना, बिल्कुल, मैं तो खुद गवाह हूँ। आपने उनके रियलिटी शो में आपने किए हैं उनके साथ, उनके 2 रियलिटी शोज किए, उनके साथ कितना वक्त गुजारा। एक रियलिटी शो 4 महीने का, क्या बात, 2 रियलिटी शो 1 साल का, 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल तो वो, 1.5 साल तो वो गया। फिर दूसरा रियलिटी शो चालू हुआ मिक्का के साथ, जी जी जी, शी वाज ऑन 3 रियलिटी शो। एक तो आधा में बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, पता नहीं क्यों हो गया बंद। तो वो प्लस हम कंटिन्यू, तो मैं, वो तो मेरी हमारी कंपनी की सीईओ थी, तो मेरा तो कंटिन्यू दोस्ती, मेरी पार्टी शार्टी सब चलती रहती थी। हम जब ड्रिंक करके ड्रंक हो जाते थे तो मुझसे खूब नचवाती थी, अच्छा, बड़ा मजा आता था।
उन्हें मेरा डांस बहुत पसंद था, कहते कम ऑन राखी, बहुत बहुत मजा आता था। राइट। आपने कहा है कि दैट भट्ट साहब की फिल्म से पहले आपकी फिल्म आपकी आ जाएगी। हाँ, लेकिन भट्ट साहब apparently- फिल्म बना रहे जी जी, कांति शाह ने भी अपेरेंटली कोई फिल्म इस पे शायद शीना मर्डर केस करके कोई शायद कोई फिल्म बना रहे हैं वो। ये कौन है अभी नया कांति शाह? कांति ये कौन है? कांति शाह एक ये यार चौंका क्यों रहे हो यार? जी, तो आई थिंक वो उनका भी शायद ही स्पीडिंग अप इट एज वेल सर। रियली? जी जी जी, आपको इसके बारे में पता नहीं था शायद? मुझे महेश भट्ट का पता है कि महेश भट्ट जी बना रहे, Right. लेकिन हम लोग डे नाइट शूटिंग करके हम लोग पहले हमारी फिल्म बना रहे। तो कब तक आपके इसके फिल्म के आने के हमारी chances? 5 महीने में रेडी हो जाएगी फिल्म। 5 महीने में फिल्म रेडी हो जाएगी? 5-6 महीने, 5 महीने 5 महीने में। गाने वाने सब मिला के हम लोग इसमें थोड़ा फिल्मी स्टाइल बनाएंगे, थोड़ा तड़का वड़का लगा के। राइट। गाने कितने हैं इसके अंदर? 5-6 गाने होंगे, अच्छा, कुछ मतलब आइटम सॉन्ग टाइप के भी चीजें इनफैक्ट? एक आधा होगा, एक आधा क्योंकि फिल्म का है तो थोड़ा 100%। वो हम लोग थोड़ा फिल्मी थोड़ा सा बना देंगे, राइट राइट, थोड़ा बहुत। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक आधा आइटम सॉन्ग तो डाल देंगे, देखते हैं कैसे इसको कैसे फिट किया जाए। जी एक्चुअली इंद्रानी की स्टोरी में लेके जाए तो हो नहीं सकता, बट डालना है तो कैसे फिट करेंगे, क्या होगा पता नहीं। राइट। जिस तरीके का एकदम मीडिया अटेंशन इस फिल्म को एकदम से मिल रहा है द मोमेंट इट हैज़ कम, और इवन भी ऑन लोकेशन हुआ था तो बहुत मीडिया ने इसको कवर किया है, एंड अभी आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। आज मैंने आसाम जी, का सेट लगवाया पूरा, ये पूरा जो माहौल है ना, जी। ये पूरा ग्रीनरी और एक पुराना टाइप का हाउस, पूरा हम लोग ने आसाम दिखाया हुआ है क्या बात कि है। यहाँ पे आसाम में वो थी, उसकी कैसी पढ़ी लिखी, कैसे क्या मतलब कैसे ग्रो हुई, कैसे फर्स्ट हस्बैंड से मुलाकात हुई, शादी हुई, 2 बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शीना तो फर्स्ट हस्बैंड की बेटी है ना, तो फिर जी। वहाँ से भी सीन्स भी वही चल रहे हैं। जी, तो जैसे जैसे अभी ये केस आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ स्क्रिप्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं क्या? आर यू हमारी स्क्रिप्ट तो फिक्स्ड है, अच्छा चेंजेस तो हमें एंड तो पता ही है क्या है, हमारे हिसाब से हम एंड लगाएंगे इसमें कि कसूरवार जितनी इंद्रानी थी उतनी ही कसूरवार वो है जिसपे उस पे प्रेशर किया गया था किसी ने, और वो कौन है वो हम फिल्म में दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। I think प्रेशर हुआ था, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ इनफैक्ट हम लोगों को मिला। डेफिनेटली जी, किसी ने बिल्कुल। प्रेशर किया, तभी बिल्कुल, आप वो करीबी जानते इमीडिएटली इंट्रोगेशन चल रहा है, रिमांड में इमीडिएटली उसने कैसे कबूल कर दिया। वो प्रेशर से कि मेरे बच्चों को सताया न जाए और ज्यादा कुछ पूछताछ ना हो, तो उन्होंने जल्दी से वो माहौल देख के डर के मारे उन्होंने कबूल कर दिया, ये साम मर्डरर। करेक्ट। ठीक है, उनका हाथ था, लेकिन वो बोल नहीं रहे कि किसका प्रेशर था। राखी जी, आपने अभी जैसे बात करी रियलिटी शोज़ के बारे में, आपका एक बहुत पॉपुलर आपका एक शो था राखी का इंसाफ, जी, और आपने ये भी आपने कहा है कि शायद उसका सीज़न 2 के भी आपने बात करी कि सीज़न 2 उसका होना चाहिए, एंड आपने ये भी कहा है कि दैट आमिर खान का जो सत्यमेव जयते था कहीं ना कहीं वो उन्होंने आइडिया जो है कुछ हद तक वो सेम आपको आई एम द लगा। रियलिटी क्वीन। जी। टीवी पे जितने भी बड़े शो, बिग बॉस, नच बलिए, टॉक शोज, स्वयंवर, सारे झंडे मैंने गाड़े, जी बिल्कुल। बड़े बड़े शोज मैंने टीवी पे किए। आज मैं जो कुछ भी हूँ मीडिया की मेहरबानी और जनता की मेहरबानी से हूँ, क्या बात है। और ईश्वर की दया से हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है, और जनता का प्यार मुझे बहुत मिला है। तो कैसे भी हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। राइट। आप लेकिन यहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक्स आप कुछ आंसर दे रही हैं। एक इंटरव्यू में आपने बोला है कि दैट ही इज़ वेरी जेन्युइन, आमिर इज़ वेरी जेन्युइन एंड डज इंटेलिजेंट वर्क। माई ओनली इशू इज़ दैट इफ आमिर खान डिसाइड्स टू डू अ शो लाइक दिस, इट इज़ टर्म्ड सोशल वर्क, बट इफ राखी सावंत एंकर अ सिमिलर शो, इट इज़ टर्म्ड एज बिजनेस एंड अ मीन्स टू गार्नर टीआरपी। हाँ, ये मैंने कहा था, समवेयर आपने मैंने कहा था, यस वो स्टार्टिंग में मैंने कहा था जी कि जब मैं शो करती हूँ तो लोगों को लगता है वो कंट्रोवर्सी, बोल बच्चन और मतलब अलग अलग नाम दिया गया मेरे शो को, क्योंकि वो भी वैसा ही शो था, जी। पर हम थोड़ा मसाला डालते थे, थोड़ा बहुत कॉमेडी डालते थे। आमिर खान जब सवाल पूछता है किसी को तो उनका अलग स्टाइल होता है, सत्यमेव जयते। मैं किसी को क्वेश्चन पूछती हूँ तो मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है, मैं कॉमिक में सच उगलवा देती हूँ। एब्सोल्युटली। दोनों का स्टाइल अलग तो होगा ना। अभी कोई हम लोग ने कोई आपकी अदालत थोड़ी चल रहा है, बिल्कुल। टीवी का शो ही तो है। टीआईबी नॉकआउट के बारे में भी आपने एक दिलचस्प आपने एक कमेंट कहा था कि मैं खुद जाके गालियां देना चाहूँगी, सो सबको मज़ा आता है, यूट्यूब पे जाके देखें तो सबसे ज़्यादा टीआरपी इसी को है, जो दिल में है वो बोलना चाहिए। सबने चीटिंग की है, वो करण जौहर की वॉइस नहीं है, एज रणवीर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो आपको लगता है कि वो करण जौहर की आवाज़ नहीं है उसकी? वो करण जौहर की आवाज नहीं है, रणवीर की भी नहीं है, वो डब किया गया है। मैं रणवीर और करण जौहर तो मेरे अच्छे दोस्त, अभी मैंने आईफा भी किया था, आपने जी, देखा जी। आईफा में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था रणवीर के साथ, हम तो बहुत ही क्लोज है। चीटिंग था,
उनके साथ। जैसे अभी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अभी मेरे लिप मोमेंट पे कोई कुछ भी गालियां डाल सकता है MCBC की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वरना दीपिका पादुकोण ऐसे बैठ के हंसेगी क्यों? आपको लगता है उन्होंने गालियां बकी थी? आपने जो भी लोग देखा वहाँ है, पर सबने देखा जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद उन्हीं की शायद आवाज है, ये ऐसा शायद पता भी तो आता है ना बीच में। जी, मतलब ये उन्होंने बोला कि उन्हीं की आवाज है, अच्छा, उन्हीं की आवाज जी, ऐसे बोला है इस तरीके से। सिमिलर साउंड। आपको पता, मैं एक बंदे को जानती हूँ VIP को जी, वो 400 आवाजें निकालता है। क्या बात है। रणवीर की आवाज निकलता है, ओम पुरी की, अमरीश पुरी की, अमिताभ बच्चन जी की, सबकी। राइट। तो डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उसको खड़ा कर दो, वो मेरी आवाज भी निकालते हैं। बताओ, तो आप कह रही हैं कि वो रणवीर सिंह और करण जौहर की आवाज नहीं है? ना रणवीर थे, ना अर्जुन थे, ना करण थे। ये लोग पर्सनली अपने कमरे में बैठ के अब्यूज कर सकते हैं, बट पब्लिकली नहीं करेंगे। राइट। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के ऐसे, बिकॉज आमिर खान को ऑब्जेक्शन था AIB रोस्ट के ऊपर, आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज का इस तरीके से अगर आमिर खान को होना ऑब्जेक्शन चाहिए? था तो उसमें मैं क्या करूं? जी, वो तो आमिर खान जाने। आपकी नज़र में क्या इस तरीके से अगर सेलिब्रिटीज का जैसे गाली गलौच है या फिर पब्लिकली है, जो भी, आपको पब्लिकली लगता है कि इतने सही- बड़े सेलिब्रिटी पब्लिकली गाली कैसे देंगे बताइए? जी जी जी। उनकी फिल्में इनको रिलीज नहीं करना, कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। राइट। आप पैसे भी फेंकोगे उसके सामने तो भी सेलिब्रिटीज गाली नहीं देंगे। अपने आप को हाई सोसाइटी बोलते हैं, वो गाली कैसे देंगे? फिर अभी इरफान खान ने एक वीडियो किया है AIB के साथ में, किधर आइटम सॉन्ग के ऊपर, किधर आइटम सॉन्ग किस तरीके से फिल्मों में डाले जाते हैं। आपने देखा है? ओके। हाँ। तो काफ़ी इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है। आपने देखा नहीं तो क्या बात कहा है करने से। उन्होंने? उन्होंने इनफैक्ट कॉमेडी में है, फन में है कि किस तरीके से आइटम सॉन्ग्स डाले जाते हैं फिल्मों के अंदर। इट्स फन। आई थिंक आपको देखना चाहिए। इट्स मैं क्वाइट, देखूंगी। सिंस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर दैट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा राखी जी, आपने एक स्टेटमेंट, आपने एक बहुत दिलचस्प एक स्टेटमेंट आपने ये कही थी कि दैट जब तक एक अदाकारा में नमक ना हो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में। करीना में नमक है, कटरीना में नमक है, करण जौहर में नमक है। तो आपने करण जौहर को अदाकारा क्या आपने कहा था? नमक है उनमें, नमक है क्या अदाकारा नहीं है वो? आप देखिए कितने, मैं तो टीवी पे शाम को हमेशा करण जौहर अदाकारा जी को देख- जी, अदाकारा लेकिन फीमेल हो गया ना, मतलब इट्स बिकम। दोनों हैं उनमें, वो तो खुद कबूल करते हैं। जी अच्छा, उनका डांस कहाँ से मेल वाला दिखता है आपको? जी बिल्कुल। वो नमक है उनमें। राइट। करीना में है, बिपाशा में है, मुझ में तो कुट कुट के भरा हुआ है नमक। सबसे ज़्यादा तो आप ही में है, मतलब ईमानदारी की बात है। हम तो बहुत सालों से फैन हैं आपके, मतलब ईमानदारी की बात है, मतलब नहीं, मुझ में है, करण जौहर में भी है, बहुत सारा नमक है। मैं तो देखती हूँ वो जब डांस करते हैं, जी। राधा तेरी झुमका झुमका चुनरी जो गाना है, राइट राइट मुझे बहुत नमक लगता है उनमें। राइट। वो जब बात करते तो भी ऐसे 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 पूरा बात करते, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कटरीना, करीना, करण जौहर में ISDR भी था जब मैंने कॉफी विद करण किया था उनके बिल्कुल साथ। 100%। और बाकी बहुत एपिसोड्स कुछ में उगलवाया था उन्होंने भी, मुझसे। बाकी एपिसोड्स में भी जिक्र आपका हमेशा रहता है। हमेशा रहा, हमेशा अच्छा बुरा, बट मेरा जिक्र हमेशा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका और उनका KRK का। कटरीना कहीं ना कहीं, को पूछा गया हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, किसकी बॉडी आपको पसंद है? कटरीना ने कहा राखी सावंत। क्या बात है, बहुत क्या बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसकी बॉडी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई लाइक हर। राखी जी, एक हम रैपिड फायर, सिंस अब अभी कॉफी विद करण की बात हो रही है, तो एक ब्रीफ सा एक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहेंगे। सोचने का मौका देना। 100% बिल्कुल। हॉटेस्ट बॉलीवुड एक्टर? एक्टर? जी। शिट, किसी एक का नाम कैसे ले सकते हैं यार? फिर भी अगर जैसे आपको जो पसंद है, चलिए। शाहरुख। शाहरुख खान हॉटेस्ट एक्टर। हॉटेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस? प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा। अ फिल्म यू रिसेंटली सॉ दैट यू लव्ड? आई लव्ड। जी। बहुत कौन सी रिसेंटली देखी मैंने? बाहुबली। बाहुबली। अ फिल्म दैट यू रिसेंटली सॉ एंड हेटेड? हेटेड। जी। बाहुबली। You didn't like it? आई लव्ड इट, बट एंड नहीं दिखाया तो ऐसा शिट में क्यों देखने आई? बट राखी जी, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर Diplomatic है? सेफ है actually। आपसे सेफ हम एक्सपेक्ट नहीं करते। कौन सी फिल्म अच्छी नहीं थी? फिल्म तो आप सभी देखती हैं मेरे ख्याल दो से। चार फिल्मों का नाम गिनवा दो। जो अच्छी नहीं थी। बॉम्बे वेलवेट वैसे लोगों को पसंद है। नहीं, दोनों फेवरेट मेरे एक्टर है उसमें यार। रणबीर कपूर और प्रियंका। प्रियंका। रणबीर एंड अनुष्का? प्रियंका भी थी। नहीं, प्रियंका नहीं थी। थी प्रियंका गुंडे में है। थी प्रियंका। नहीं, बॉम्बे वेलवेट में नहीं है। नहीं थी। नहीं, बॉम्बे, अनुष्का शर्मा थी। हेट वाली तो कोई फिल्म नहीं है। ऐसा कोई फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जो आपको पसंद नहीं आई हुई, आपको बोरिंग लगी हो? एनीथिंग दैट? एनी। फैनी? एनी। मैं तो जाके मुझे लगा वो फीमेल ओरिएंटेड होगी, जाके देखा तो कुछ भी नहीं था फिल्म में। इंग्लिश वाली? इंग्लिश।
अच्छा ओके Any. बट राखी जी दैट इज अ सेफ आंसर I'll be honest actually. A film you wished you had done. प्रियंका वाली फिल्म जो थी किकबॉक्सिंग मैरी कॉम. मेरी कॉम, क्या बात क्या दैट्स बात. माय कैरेक्टर. बिल्कुल. A director you are dying to work with. करण जौहर, संजय लीला भंसाली, Right. राकेश मेहरा. मेहरा, राकेश मेहरा. हाँ, देन ऑफ कोर्स बहुत सारे डायरेक्टर. बिल्कुल. What will you do if you wake up one day and realize you've turned into Sunny Leone? तफरी का सवाल है. आप मतलब जोकिंगली अगर आपने तो I'll kill myself. you'll kill yourself. I'll kill myself right immediately. Besides Sunny Leone, who should be thrown out of Bollywood, राखी जी? देखिए बाहर से कोई आता है तो ऐसा नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करती. लाइक कितने झलक दिखलाजा में Lauren शी इज वेरी गुड परफॉर्मर. Right. शी कैन स्टे. परफॉर्म दिखाओ ना अपना आके यहाँ पे. जी. इंडिया को गंदा मत करो. एंड इंडिया को आके ओ आई एम इनोसेंट वॉच मी, ऐसा नहीं चलेगा यार. ऐसा सब मत करो. तो इसीलिए आई एम अगेंस्ट हर. अदरवाइज दैट्स हर लाइफ, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू. लेकिन पोर्नोग्राफी बैन के आप सहमत हैं? आप उससे क्या आप खिलाफ है? बिल्कुल बैन होना चाहिए. पोर्नोग्राफी बैन होना चाहिए. ओके. बच्चे बच्चे देखते हैं. राइट. लैपटॉप सबके पास है, नेट सबके पास है, 4G 3G सबके पास है. जी. कितना टाइम लगता है? जो न्यूज़ चलेगी बच्चों के दिमाग में वही चलते रहता है. आपने कभी पॉर्न फिल्म देखी है राखी जी? ऑफ कोर्स यार, एक आध बार देखी है. Right. झूठ क्यों बोलूं? बिल्कुल. तभी तो मुझे पता है. आपकी मैडम की ही देखी है, अच्छा उनकी देखी है. सनी लियोनी लियोनी. की. ओके. तौबा तौबा. What would you do if Mahesh Bhatt requests you to stop the filming of एक कहानी जूली की? भट्ट साहब अगर आपसे कहें कि आप एक कहानी जूली की मत बनाएं बिकॉज वो अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा नहीं है जी. और वो कहेंगे तो मैं सुनूंगी क्यों उनकी? आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर. मैं क्यों सुनूं? उन्होंने मुझे कौन सा चांस दे दिया था उनकी फिल्मों में? मेरी तो अच्छी दोस्ती भी नहीं है उनके साथ. मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उनके साथ. बिल्कुल 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 बिल्कुल. मैं स्टॉप नहीं करूंगी. मैं उनको बोलूंगी मेरी बैंक में बहुत सारे 0 डिपॉजिट करो, फिर सोचूंगी. क्या हॉटेस्ट आइटम नंबर ऑफ रीसेंट टाइम्स राखी जी? आजकल कोई भी अच्छा आइटम सॉन्ग आ नहीं रहा है. जी. पर मुझे प्रियंका का वो राम लीला वाला बहुत पसंद है. क्या बात है. राम चाहे लीला. राम चाहे लीला चाहे, बहुत पसंद है वो. बहुत अच्छा है. प्रियंका आपकी फेवरेट है मेरे ख्याल से? अच्छी है. प्रियंका, दीपिका, सोनाक्षी, दे ऑल माय फ्रेंड. राइट. इफ AIB guys approach you for a roast, would you accept it? बहुत सारा. मैं I'll go. आप करेंगे रोस्ट अगर वो करना चाहेंगे आप? क्यों नहीं करूंगी? राइट. You'll enjoy that. I'll enjoy. ओरिजिनल गालियां सुननी है लोगों को राइट. तो आओ ना, मैं रेडी हूँ ना यहाँ पे. क्या दूसरों से करवाते? कुछ आप सैंपल देना चाहें तो? नहीं सैंपल Okay. क्यों? उसके लिए 0 लगते हैं. Three actors from Bollywood you'd like to see in your swamvar? 3 Khans. I love them. आमिर, सलमान एंड शाहरुख. एंड किसको चूज करेंगे आप? शाहरुख. शाहरुख. यू वांट टू मैरी शाहरुख खान? I love it. He's कुछ अलग ही है. शाहरुख किंग है. कुछ अलग ही है. बिल्कुल. ऐसा नहीं सलमान आमिर है उसको बेस्ट. इनफैक्ट अभी सलमान का भी जब केस हुआ तो आपने उनको सपोर्ट किया था कि दैट उनको ऐसे मेरा काम ही मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब मेरा वक्त आता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता. एंड आई डोंट केयर. क्या बात. आपने अपनी सबसे बड़ी खुद सपोर्ट आपने सबसे बड़ी. मैं खुद ही सपोर्ट हूँ. गॉड मुझे सपोर्ट कर. बिल्कुल. एंड बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत सी औरतों की आप इंस्पिरेशन है. अगर राखी जी आपको एक वर्ड में, अगर आपको या 2 वर्ड में अगर आपको रिएक्ट करना है इन फॉलोइंग सेलिब्रिटीज़ को एक ह्यूमरस अंदाज में, आपका जो मखसूस ख़ास अंदाज है, तो आप कैसे करेंगी? शाहरुख खान. वाओ. वाओ. गुड ह्यूमन बीइंग. You find him like a sex symbol or something like that as well? बहुत ज़्यादा. Okay, like you fantasize दम है, about दम him? है. दम है. Okay. सलमान खान. Attitude. Very nice man. Right. गरीबों का मसीहा. क्या बात है. आमिर खान. आमिर खान. Intelligent. Right. Perfectness. Right. राहुल गांधी. राहुल गांधी. Bachelor. Okay. डैनियल वेबर. ये इनके सनी के जो हस्बैंड हैं. Oh, बेचारा. Why do you say that? Poor. Why is sending her wife
इतना काम कराने भेजता है और खुद मस्त चाइनीज खाता है, वेरी बैड यार, ग्रिल्ड खाता है, वेरी बैड। नहीं बट आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल। शी इज अर्निंग सो मच ऑफ, यू नो, शी इज वर्किंग, शी इज अर्निंग, ये ऐड वो ऐड सब कुछ, कपड़े अपनी बीवी के कपड़े तक उतरवा दिए, ये कैसा हस्बैंड है यार। थैंक गॉड ये इंडियन नहीं है कोई। जी बिल्कुल। इंडियन बंदा करेगा ही नहीं। मेरा हस्बैंड होता तो मैं उसको गला घुट के मार देती अगर ऐसा कोई होता तो। आप तो How can you do that? आप तो इनफैक्ट He will tell me to go and remove your clothes and go and earn money and वो घर में बैठ के ही खाएगा। This is not fair. जो आपके जो एक एक्स बॉयफ्रेंड थे आपने उनको झापड़ भी मार देते इनफैक्ट ऑन कैमरा। That is a long story. That is long back. दिग्विजय सिंह राखी जी। हे रांझा वो पूरा मजनू मजनू। नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर, आपने द गॉड ऑफ इंडिया। ऑन लोकेशन में आपने ये भी कहा था कि दैट आप मोदी जी से और अमित शाह जी से बात भी करने वाली हैं इंद्रानी के लिए। इंद्रानी के लिए डेफिनेटली। आपने have you एक approached कहानी जूली की जो बन रही है, मैं दो बात करने वाली, तो इंद्रानी को कम से कम सजा हो और मेरी फिल्म पे कोई आंच ना आए, कोई भी स्टॉप करने की कोशिश ना। पर्सनली आप उनको जानती हैं मोदी साहब को? डेफिनेटली आई विल सेंड यू पिक्स एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल शपथ ग्रहण में गई थी मैं, बिल्कुल। बहुत सारा, और बीच में भी अभी दिल्ली में गई थी तो मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। इमरान हाशमी। हिस्ट्री मेकर, हिस्ट्री मेकर, स्मूचिंग की। मिका सिंह। माय फ्रेंड। ओके, ही इज अ फ्रेंड या? नो, ओके। एवरीथिंग इज फॉरगॉटन, एवरीथिंग ऑल इज गुड। ओके। माफी। बिल्कुल। ऐश्वर्या राय बच्चन। कोहिनूर हीरा। क्या बात है, क्या बात। करीना कपूर। खूबसूरत। कैटरीना कैफ। डॉल। बाबा रामदेव। योगी, भोगी, ये योगी, योगी के भोगी डिसाइड करी राखी। योगी। योगी, ओके। KRK। KRK जी। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। इज अ जर्नलिस्ट। क्या है KRK कौन है? KRK अभी क्रिटिक भी हैं और जो Critic? बिग बॉस में भी थे। हाँ हाँ, भोजपुरी एक्टर है ना? नहीं भोजपुरी एक्टर नहीं, देशद्रोही जिन्होंने बनाई थी। तो इज एक्टर ना? जी जी, एक्टर डायरेक्टर। तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मुझे नहीं कुछ भी पता। एक टाइम पे आपका कुछ उनसे शायद थोड़ा सा कुछ, जब पॉलिटिक्स में आप आई थी तो। Oh, politician. I really am confused. Is an actor, politician, what he is? No idea. राधे माँ। Guru. Would you like to play Radhe Ma if an opportunity comes? Definitely. If अगर आज तो मैं इंद्रानी पे ये फिल्म कर रही हूँ, अगर if किसी राइटर पे राधे माँ के ऊपर फिल्म है तो I will do it. They can sign me. क्या बात है। दीपिका पादुकोण। Bubbly. प्रियंका चोपड़ा। Intelligent. सोनाक्षी सिन्हा। Daddy's daughter. कश्मीरा शाह। Hot. वरुण धवन। 6 packs. 6 pack. Fantastic. राखी जी, फाइनली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर दिस मूवी? अभी तो मैं शूटिंग पे बिजी हूँ, एक कहानी जूली की के। एनी रियलिटी शो आफ्टर दिस? नो, प्लानिंग है अभी, पहले फिल्म कंप्लीट करें महेश भट्ट से पहले। Right. और बस मैं चाहती हूँ कि एक कहानी जूली की लोग देखें। फर्स्ट टाइम लीड कर रही हूँ। आई हैव 3 डॉटर, 3 हस्बैंड, 2 बॉयफ्रेंड्स, मर्डर मिस्ट्री, ब्ला 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 ब्ला। राइट। राखी जी, एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड में आने के लिए, एंड इट वाज रियली अ ट्रीट टॉकिंग टू यू। और जो बेबाकी आपके अंदर, जो एक मखसूस आपके अंदर है, एंड जिस ईमानदारी से, सच्चाई से आपने बात की, बिल्कुल 100%। मैं इसका तो क्या हुआ अगर मुझे अपफ्रंट बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। माय माउथ यार। 100% सर्वाइव करने के लिए जरूरी है अपफ्रंट होना। तो इट्स नॉट सर्वाइव, इट्स आई एम लाइक दैट। जी बिल्कुल, आई एम लाइक दैट। कम ऑन। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाना चाहे तो आपको कौन लगता है? कौन? जावेद अख्तर जी ने, मैं पहली बार कह रही हूँ कि मुझे मिले, उन्होंने कहा राखी मुझे आपके ऊपर बायोग्राफी बनानी है। अच्छा। तो आप घर आओ और मुझे आपकी स्टोरी बताओ। तो आप मिली उनसे उसके बाद? मैं नहीं मिली, मेरी स्टोरी बहुत पेनफुल है, सो आई डोंट वांट टू शेयर माय स्टोरी। बट हु डू यू थिंक कैन प्ले राखी सावंत ऑन स्क्रीन? विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा। विद्या बालन एंड प्रियंका चोपड़ा। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.